वाशी स्थित गुजरात भवन में आयोजित 3 दिवसीय पारिवारिक संस्कार शिविर का आयोजन अत्यंत प्रेरणादायी और भावनात्मक वातावरण में संपन्न हुआ। इस शिविर में श्रद्धेय गुरुवेश पूज्यपाद आचार्य श्रीमद विजय यशोवर्म सुरीश्वर जी द्वारा माँ विषय पर भावुक प्रवचन प्रस्तुत किए गए। इस विशेष प्रवचन में गुरुदेव ने माँ की महिमा को इतने मार्मिक और आत्मीय शब्दों में व्यक्त किया कि उपस्थित जन समुदाय की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कहा, गले की चेन बेचकर बच्चों के जीवन में सुख और चैन लाने वाली होती है माँ, मंगलसूत्र बेचकर शांति और मंगल लाने वाली होती है माँ, खुद को घिसकर बच्चों के जीवन में चंदन सी सुगंध लाने वाली होती है माँ, और खुद को जलाकर उनके जीवन में प्रकाश फैलाने वाली होती है माँ। गुरुदेव ने आगे कहा, जिसका अंतर नहीं होता उसे आत्मा कहते हैं और जिसका अंत नहीं होता उसे माँ कहते हैं। उन्होंने आह्वान किया कि हर बच्चा अपने माता पिता की सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, तभी सच्चे संस्कार का निर्माण हो सकता है। हम जब जन्म लेते हैं तो माता पिता हमारे पास होते हैं, पर जब वे अंतिम सांस लें तो हम उनके पास हों, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गुरुदेव के इन शब्दों ने युवाओं के हृदय में माता पिता के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सेवा का भाव प्रबल कर दिया। शिविर का उद्देश्य हर घर में संस्कार की ज्योत जलाना रहा और यह उद्देश्य पूर्णतः सफल रहा। स्वास्थ्य की भी चिंता, फ्री मेगा हेल्थ चेकअप और पेन मैनेजमेंट कैंप रहा आकर्षण का केंद्र। इस 3 दिवसीय शिविर के साथ साथ एक फ्री मेगा हेल्थ चेकअप और पेन मैनेजमेंट कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने नागरिकों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया। कैंप में जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की जकड़न, पीठ दर्द आदि समस्याओं पर विशेष सलाह और उपचार सुविधा दी गई। बड़ी संख्या में लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। समापन पर भावुक वातावरण, संस्कार और सेवा का संकल्प। शिविर के समापन अवसर पर उपस्थित युवाओं ने संकल्प लिया कि वे अपने माता पिता की सेवा करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु संस्कारी नागरिक बनेंगे। वाशी की यह पहल संस्कार से समृद्धि। मराठी में एक कहावत है कि स्वामी तिन्ही जगांचा आई विना भिकारी, स्वामी तिन्ही जगांचा आई विना भिकारी। और गुजराती में एक कहावत है कि माँ ते माँ बीजा बदा वगड़ा न वाह। आज परम पूज्य हमारे संघ के उपकारी गुरुदेव आचार्य भगवान श्री यशोवर्म सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी की पावन निश्रा में आज पारिवारिक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। और वाशी के अंदर इस संस्कार शिविर का जो सब्जेक्ट था, जो टॉपिक था, वो था माँ। एक टॉपिक को क्यों लिया गया, उसके ऊपर गुरुदेव ने इतना इमोशनल स्पीच दिया, इतना इमोशनल व्याख्यान दिया कि यहाँ पे उपस्थित सभी श्रोतागणों के आंखों में से आंसू की गंगा बहने लगी। गुरुदेव ने फरमाया कि गले की चैन बेचकर अपने बच्चे के जीवन के अंदर सुख और चैन लाने वाली होती है माँ। गले का मंगलसूत्र बेचकर अपने बच्चे के जीवन में सुख और शांति और मंगल लाने वाली होती है माँ। पूरी जिंदगी भर अपने घिस कर, अपने खुद को घिस कर बच्चे के जीवन में चंदन की सुवास लाने वाली होती है माँ, और खुद को जलाकर बच्चे के जीवन में रोशनी और प्रकाश लाने वाली होती है माँ। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और ऐसे माँ बाप को हमारे इस शिविर का आशय था, गुरुदेव का आशय था कि यहाँ के अंदर वाशी संघ के अंदर हर एक बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप की आज्ञा का पालन करे। जब हमने जन्म लिया था तब हमारे माँ बाप हमारे पास में थे, बट जब वो अंतिम सांस ले तब उनके बच्चे उनके पास में हो। ये संस्कार वाशी के हर एक घर में, हर एक बच्चों को, हर एक परिवार में देने के लिए गुरुदेव ने इतनी जहमत उठाई, इतनी मेहनत की, और ये शिविर को एकदम सक्सेसफुल रहा। मैं बस यही आज मीडिया के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि हर एक बच्चा
अपने माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप की पूजा करें। माँ बाप मंदिर के भगवान भगवान है, उपाश्रय के भगवान हमारे गुरु महाराज भगवान है, पर हमारे घर के जो माँ बाप है वो हमारे जीवंत भगवान है। और वाशी का हर एक बच्चा, हर एक परिवार का बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, तभी हमारा वाशी बनेगा मथुरा और काशी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। આજની શિબિરમાં માં ઉપરનો જે ટોપિક હતો એમાં ગુરુજીએ શરૂઆત કરી, માં એ વ્યક્તિ નથી, વ્યક્તિત્વ છે. ઇટ સેઝ એવરીથિંગ. વોટ આઈ એમ, આઈ બિલોંગ્સ ટુ માય મોમ, એન્ડ વોટ આઈ વિલ બી, આઈ બિલોંગ્સ ટુ માય મોમ. એન્ડ એન્ડ ઓફ ધી સ્ટોરી गुरुजी सेड कि माँ एक नरम गद्दा है, उसके खोले में इंसान बैठ के रो सकता है, सो सकता है, सुकून फील कर सकता है. और बाप खंदा है जो मजबूत होना चाहिए. अगर आप दुनिया में बाहर निकलते हो तो आपके खंदे मजबूत होने चाहिए और माँ की नरमाश अपने साथ रहनी चाहिए. और माँ और बाप के ऊपर कुछ भी नहीं है दुनिया में. तो मैं आज यही सीखा कि मेरे अच्छे व्यवहार से मेरे मम्मी पापा को मैं अच्छा दूँ और मैं अच्छे से रहूं और मेरे परिवार भी उसके साथ अच्छे से रहे. आज अति हर्ष का विषय है कि गुरुदेव की निश्रा में आचार्य श्री यशोवर्म सूर्य जी की निश्रा में हमने मेडिकल कैंप का आयोजन किया है. तो यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार की जांचों का आयोजन कर रहे हैं. पेशेंट की बीपी, शुगर, उनकी बीएमआई, राजू भैया बीएमआई, बीएमआर, साथ ही अहमदाबाद से पेन मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट डॉक्टर आए हुए हैं. तो किसी को भी लंबर में पेन है, स्पाइन में पेन है, स्लिप डिस्क है, साइटिका है या नी में पेन है, तो उसको विदाउट सर्जरी कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में वो यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट का जो है वो प्रोटोकॉल बताएंगे. साथ ही हमारे इसमें पैनल में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, साइकेट्रिक डॉक्टर है. इस प्रकार पूरी डॉक्टर की टीम जो है आई हुई है. एमपी सिटी हॉस्पिटल का यहाँ पे सेटअप है, अपोलो हॉस्पिटल से यहाँ पे आए हुए हैं. इस प्रकार पूरा एक बड़ा आयोजन किया है जिसमें मैक्सिमम लोगों को लाभ मिल सके. इसके लिए हम श्री संघ के आभारी हैं. राजू भाई का धन्यवाद करते हैं, नरेश भाई का धन्यवाद करते हैं और पूरी जो टीम खड़ी है आप सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते जाएंगे और सबको लाभ मिलेगा. धन्यवाद. आज वाशी में उत्साह और आनंद का समागम बना हुआ है क्योंकि 25 साल की तपस्या के बाद में हमें आचार्य भगवंत यशोवर्म सूर्य महाराज साहब का चतुर्मास मिला. और ये चतुर्मास में जब से आचार्य भगवंत का वासी नगर में प्रवेश हुआ हो गया है तो वासी नगर ऐसा लग रहा है कि ये मथुरा और काशी हो गया है. आज साहिब जी का जो विशिष्ट प्रवचन था वो माँ पर था. माँ अगर है तो संसार है, अगर माँ नहीं है तो संसार भी नहीं है. इस प्रवचन पर, इस शिविर में साहिब जी ने इसके ऊपर जो विशेष जोर दिया, आज वो युवाओं के लिए हृदय स्पर्शी हो जाएगा क्योंकि आज युवा अपनी राह से अलग होते जा रहे हैं. इसमें मैंने 2 दिन पहले ही एक व्हाट्सएप देखा था. तो एक 15 साल के बच्चे जिसके हाथ से खाली मोबाइल छीन लिया, उसने अपना पूरा पैसेंस छोड़कर पूरा अपने घर का तहस नहस कर दिया. उसमें माँ बाप ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जो माँ बाप का असर होता है वो अपने गुरु का असर होता है. इस गुरु के जो असर के लिए आज ये विशेष शिविर रखी गई और जिस पे माँ बाप पर ही खास प्रवचन था. तो ऐसे प्रवचन और ऐसे 4 महीने के जो चतुर्मास की जो वर्षावास है 4 मास का आचार्य भगवंत का, ऐसे एक अलग अलग विषयों पर हर रविवार को ऐसे प्रवचन होते जाएंगे और वासी नगर में धर्म की लहर फैलती जाएगी. जय जिनेन्द्र, जय महावीर. जय जिनेन्द्र. आज गुरु भगवंत आचार्य श्री विजय यशोवर्म सूरीश्वर जी महाराज साहब, इनका जो शिविर हुआ माँ विषय था और बहुत ही मार्मिक था. उन्होंने, गुरुदेव ने एक कथा के माध्यम से जो माता पिता का जो महत्व होता है हमारे जीवन में वो अधोरेखित किया. मुझे लगता है कि बहुत लोगों पे इसका असर हुआ और ये ऐसा शिविर
बहुत बार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो समाज में हमको देखने को मिलता है एक अलग ही चित्र देखने को मिलता है बच्चों का और माँ बाप का। बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालते हैं, तो ये चित्र बदलना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए गुरुदेव प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस कार्य में। मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे वासी नवी मुंबई के क्षेत्र में महान आचार्य यशोवर सूर्य जी का चातुर्मास है, और इस चातुर्मास के अवसर पर आज यहाँ आपका प्रवचन सुनने को मिला। माँ के ऊपर आपका एक मार्मिक प्रवचन था, उसमें सब लोगों को जागरूकता बढ़ी है, और आगे और ये सुन के लोगों को लगा कि मैं ज़रूर अपने माता पिता की सेवा और माँ का महत्व भी उन्होंने काफ़ी उल्लेख करके समझाया, जो सबके समझ में आया वो हमारा। जिनेंद्र, जैसे आज अब बहुत सारे लोग शिविर में आए और हम देख रहे हैं आज 3rd शिविर था, आज का विषय भी था माँ के ऊपर, और माँ का विषय तो सबके लिए इतना प्रिय होता है, और ये बात तो फैक्ट है। माँ का विषय सुन के आज पब्लिक की जो धूम मची थी वो भी बहुत अलग थी देखने के लिए, और महाराज साहब ने इतना अच्छा प्रवचन दिया है, और हमें एक सीख भी है कि हम जो छोटी छोटी गलती करते हैं वो हमें अभी रियलाइज़ नहीं होती है, बाद में रियलाइज़ होती है, पर वही चीज़ महाराज साहब ने हमें बहुत अच्छे से समझाई है। और सब मेरे साथीदार भी आए हुए हैं, सब डिटेल में भी उन्होंने समझाया है, और हम हर शिविर अटेंड करते हैं और हम उस पर अमल भी करना चाहते हैं कि ये हमें करना ही करना है, और हम बहुत हैप्पी है। सब शिविर विबिर और वाशी में जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत अच्छे से अच्छा चल रहा है, और ज्ञान की धारा बह रही है। गुरु महाराज जो समझा रहे हैं बहुत अच्छे से, एकदम सरल भाषा में समझा रहे, जो और छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े सबको अच्छे से समझ में आता है, एकदम सबके। और मैं चाहती हूँ कि आगे बहुत सारे लोग आए और ये शिविर को जॉइंट हो, और उससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने मिल रही है। नॉर्मली हम अपन छोटी छोटी चीज़ें इतनी गलत कर देते अपने पता नहीं चलता है, लेकिन ये महाराज साहब के थ्रू हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने मिल रही है, और मैं चाहती हूँ जो मुझे सुन पा रहे मैं उनको बोलना चाहती हूँ, आप बहुत सारे लोग इस शिविर को जॉइंट होकर बहुत सारी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। थैंक यू। सारे यूथ के लिए ये शिविर इतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम यूजुअली कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सब जगह जाते हैं, सब जगह हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, पर हम हमारे धर्म के लिए क्या सीखते हैं। तो शिविर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए धर्म का इम्पोर्टेंस सीखने की। और महाराज साहब तो धर्म तो सिखाते ही है, उसके साथ साथ हमें लाइफ में कैसे जीना चाहिए, हमें हमारे पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। आजकल हम सब बहुत जल्दी इंटर्नशिप्स वगैरह चले जाते हैं, हम अर्न करने लगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है क्या है, हम अपने मम्मी पापा को क्यों कुछ पूछे, हम उन्हें कभी उनसे हम बहुत अच्छे से बात भी नहीं करते। तो आज का जो शिविर का सेशन था माँ, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। स्पेशली तो यही सीखने मिला है कि भले ही हम कितने भी सक्सेसफुल या कुछ भी क्यों ना हो जाए, आखिर मम्मी हमें जो सिखाती है, हम जहाँ भी है वो हमारी मम्मी की वजह से। हम अननोइंगली कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे हमारे पेरेंट्स को हर्ट हो जाता है, और हम दूसरों की फीलिंग्स की एक्चुअली आजकल की जनरेशन कदर भी नहीं करती है। तो आई थिंक ये सेशन ने मुझे कोई रियलिटी चेक दिया है कि हाँ, हमें हमारे आसपास के लोगों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, हमें थोड़ा अच्छे से कैलकुलेटिव एक डिसीजन लेना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना चाहिए। और महाराज साहब जी की स्टोरीज़ तो मतलब ऐसी है कि हम कहीं डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होते, पूरा जो भी वो बताते एकदम से समझ में आ जाता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द कमिंग यूथ एंड ऑल, आप आओ, आप देखो, आप थोड़ी देर बैठो, आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा, और आप नेक्स्ट टाइम से खुद ही आओगे, अपने फ्रेंड्स को लेके भी आ जाओगे।